नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज दुनिया बारूद की ढेर पर बैठी है। कहीं महाशक्तियों में टकराव है तो कहीं सन्नाटा है, कहीं आसमान में धुएं का गुबार है, कहीं जंग की आग है, कहीं सरहदों पर तनाव है तो कहीं दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के ऊपर हमले की बौछार है। तीन तस्वीरें बता रही हैं आने वाला कल कितना भयावह हो सकता है। पहली तस्वीर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने कैसे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सुपर पावर का राष्ट्रपति भी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम इंसान का क्या। इस हमले ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। यह हमला नहीं बल्कि एक चिंगारी है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में आग में घी का काम किया है। दूसरी तस्वीर ईरान और अमेरिका के रिश्तों की है। हमले की कड़ियां धीरे धीरे ईरान की तरफ जुड़ रही हैं। क्या यह कोई सोची समझी साजिश है? अगर ईरान का नाम इस हमले में आधिकारिक तौर पर आता है तो समझिए अमेरिका और ईरान की दबी हुई जंग सीधे आर पार के टकराव में बदल जाएगी। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पहले ही तनाव चरम पर है, लेकिन हमला सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। और तीसरी तस्वीर यूक्रेन की है। जहां दुनिया का ध्यान अभी अमेरिका पर ही था, उधर रूस ने यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रूस की मिसाइल यूक्रेन के शहरों को धुआं धुआं कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के साथ एक साथ युद्ध पर ट्रिगर पर हाथ रखे हुए हैं। सवाल ये, क्या ये जंग अभी और भयंकर होने वाली है? क्या ये तीन अलग अलग मोर्चे एक ही बड़े ग्लोबल युद्ध की प्रस्तावना है? दुनिया सहमी हुई है और बारूद के इस दौर में शांति की उम्मीदें अब धुंधली नजर आ रही हैं। इस बीच बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद बहुत बड़ी चेतावनी जारी की गई है। जंग जीतने का इरादा नहीं बदलेगा, ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने कहा है, हम अपना काम करते रहेंगे, ये हमला मुझे रोक नहीं पाएगी, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या इस घटना के पीछे आप ईरान का हाथ देखते हैं, उन्होंने इस घटना के पीछे ईरान का हाथ होने से इनकार किया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं कि वो अपना काम करते रहेंगे, जंग जीतने का इरादा नहीं बदलेगा, यह घटना मुझे नहीं रोक पाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन इससे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते रहे कि वो जंग जीत चुके हैं, लेकिन फिर से उन्होंने कहा कि जंग जीतने का इरादा नहीं बदलेगा। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। फायरिंग के बाद ईरान कनेक्शन पर ट्रंप ने बयान दिया है। ईरान कनेक्शन पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। जांच के बाद ही जानकारी मिलेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ईरान जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि हमले में ईरान है या नहीं है ये मालूम नहीं है, लेकिन ईरान के शामिल होने की आशंका कम नजर आती है। अब आपको बताते हैं ट्रंप पर फायरिंग का ईरानी कनेक्शन कैसे हो सकता है। ईरान से बातचीत रद्द होने के 10 घंटे के बाद ही शूट आउट की खबर सामने आई। फायरिंग की टाइमिंग और वार्ता की टाइमिंग, दोनों की टाइमिंग को लेकर सवाल है। होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान की नारेबाजी हुई। सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैशटैग को जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान की तरफ से भी लगातार बातचीत की चेतावनी दी जा रही थी। कई बार खामनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां ट्रंप की सुरक्षा को लेकर पहले भी चिंतित रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2 बार पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मेरी जान को खतरा है और मुझ पर हमला करने की कोशिश हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये कैसे पता था? और उसके ऊपर यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का पहरा, उसके दायरे में राष्ट्रपति खुद रहते हैं। तो वॉशिंगटन में फायरिंग के बाद ईरान पर इसका क्या असर हो सकता है, ये भी आपको बता देते हैं। अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ सकता है। ईरान यूएस वार्ता प्रभावित हो सकती है। हमले के बाद ट्रंप और कड़ा एक्शन ले सकते हैं। ईरानी टॉप लीडरशिप टारगेट पर हो सकती है और पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिति खराब हो सकती है। मिडिल ईस्ट का मामला बुरी तरीके से डीरेल हो सकता है, ऑफ द ट्रैक जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और उसका दावा, लेकिन क्या सुपर पावर का रसूख अब कम हो रहा है? ईरान ने ट्रंप की कूटनीति को ऐसा जोरदार झटका दिया कि वॉशिंगटन में सन्नाटा पसरा हुआ है। ट्रंप जो कभी जंग की धमकियां दे रहे थे, आज बातचीत की मेज पर लाचार नजर आ रहे हैं। ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान से बातचीत के लिए बेताब थे,
लेकिन ईरान ने उन्हें भाव तक नहीं दिया। ईरान ने साफ साफ कह दिया विटकॉफ से बात नहीं होगी क्योंकि वो इजराइल के करीबी हैं और कुशनर उन्हें तो बात करने के लायक ईरान ने समझा ही नहीं। क्या ट्रंप का ईरान प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है? रिपोर्ट में देखिए कैसे ईरान ने ट्रंप की चौधराहट को चुनौती दी है। इस्लामाबाद की फिजाओं में जब ट्रंप के दूत बातचीत की उम्मीद को लेकर इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे तो उन्हें लगा था कि ईरान पुरानी धमकियों से डरकर झुक जाएगा, लेकिन ईरान ने जो किया उसने अमेरिकी खेमे में हड़कंप मचा दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को मिलने तक से मना कर दिया। ईरान का स्टैंड बेहद साफ था। विटकॉफ, जो ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, उन्हें ईरान ने सीधे तौर पर इजरायली एजेंडे का हिस्सा बताकर खारिज कर दिया। कुशनर के नाम पर तो ईरान ने चुप्पी ही साध ली। ये सिर्फ एक कूटनीतिक इनकार नहीं था, ये ट्रंप को एक सीधा संदेश था कि आपकी हर पसंद अब ईरान के लिए माने नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप के दूतों को आईना दिखाने के बाद ईरान ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होकर ईरान ने अपने 10 सूत्री मांगों का पूरा खाका सौंप दिया। ये महज एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि ये दुनिया को बताने का तरीका था कि ईरान अब अपनी शर्तों पर खेलने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद ने ट्रंप के दूतों को तवज्जो न देकर ईरान ने सीधे ओमान और रूस का रुख किया। ये कदम बताता है कि ईरान का भविष्य अब अमेरिकी टेबल पर नहीं, बल्कि मॉस्को और मस्कट के गलियारों में तय हो रहा है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर ट्रंप को बात करनी है तो उन्हें पुराने ढर्रे को छोड़ना होगा। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो अब खुद को किसी भी सुपर पावर के दबाव से मुक्त मानता है। रणनीति के जानकारों का मानना है कि ट्रंप की स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। पहले जंग की धमकियों के जरिए ईरान को डराने की कोशिश की गई, लेकिन जब ईरान ने मैदान जंग में अपने जौहर दिखाए तो ट्रंप की रणनीति धरी की धरी रह गई। अब जब बातचीत की नौबत आई तो ट्रंप के दूत लाचार दिख रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान ने बात करने से मना कर दिया, सवाल ये है कि क्या ट्रंप की विदेश नीति अब दुनिया में अपना असर खो रही है। जो अमेरिका एक इशारे पर दुनिया को नचाने का दावा करता था, आज वही अमेरिका बातचीत की टेबल के लिए तरस रहा है। ईरान के इस दांव ने साबित कर दिया है कि पश्चिम एशिया की राजनीति अब बदल चुकी है। ट्रंप के लिए चुनौती सिर्फ ईरान को झुकाना नहीं, बल्कि अपनी घटती साख को बचाना भी है।
वाले दिनों में ट्रंप अपनी रणनीति बदलेंगे या ईरान का ये नो एंट्री वाला रुख अमेरिका के लिए और भी बड़ी मुसीबत बनेगा? फिलहाल ईरान ने यह साफ कर दिया है कि तेहरान के लिए अब कोई सुपर पावर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुस्तफा खामनेई को लेकर। ईरान में मुस्तफा खामनेई को लेकर सस्पेंस काफी गहरा गया है। कहा जा रहा है कि शहीदों के पोस्टर में मुस्तफा की तस्वीर लगा दी गई है। जहां पर ईरानी शहीदों के पोस्टर लगाए गए, वहां पर मुस्तफा की फोटो भी लगा दी गई। हालांकि माना यह जा रहा है हमले के बाद मुस्तफा दिखे नहीं है। और तेहरान में IRGC साइट की यह तस्वीर है, रिपोर्ट बता रही है। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुस्तफा खामनेई की वीडियोस लगातार आते रहे, लेकिन अब जब यह तस्वीर लगाई गई है तो लोगों के अंदर यह डिमांड है कि मुस्तफा खामनेई पब्लिक अपीयरेंस में आए, लोगों के बीच आए, क्योंकि यहां पर जहां शहीदों के पोस्टर्स लगाए गए थे वहां पर मुस्तफा खामनेई की तस्वीर लगा दी गई है, जिससे मामला और ज्यादा गहरा गया है, सस्पेंस वाला हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर की तारीख तो बीत गई। सुलह की मेज पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वॉशिंगटन से लेकर डेलीगेशन इस्लामाबाद में पहुंचने वाला था, लेकिन ईरान उससे बात करने को तैयार नहीं है। ईरान ने एक ऐसी शर्त रख दी है जिससे मानना अमेरिका के लिए साख बचाने से बड़ी बात साख डुबोने जैसी बात हो जाएगी। ईरान का साफ कहना है पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका को नेवल ब्लॉकेड हटाना होगा, फिर अमेरिका से बात होगी। पाकिस्तान की जमीन पर हो रही इस कूटनीतिक चालबाजी के पीछे का असली सच क्या है, और क्या अमेरिका की जिद और ईरान की अकड़ के बीच ये बातचीत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है? सीजफायर के बाद जो तस्वीरें सामने आई है वो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद कर दे, लेकिन ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब ईरान ने पासा पलट दिया। ईरान का कहना है कि दूसरे दौर की बातचीत तब तक संभव नहीं जब तक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अपना नौसैनिक घेरा नहीं हटाता। ये वही इलाका है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को बंधक बनाकर किसी समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा।
अमेरिका का न्यूक्लियर एजेंडा और ईरान की होर्मुज वाली शर्त, यही वो पेच है जहां पूरी बातचीत आकर अटक गई। इस्लामाबाद में उस वक्त कूटनीति का हाई वोल्टेज ड्रामा चला। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान की सेना के साथ एक अहम बैठक भी की। ईरान के प्रतिनिधिमंडल में उप विदेश मंत्री काजिम गरीबादी, प्रवक्ता इस्माइल बकाई और पाकिस्तान में ईरानी राजदूत रेजा अमीरी मोगदम भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना लिखित डिमांड ड्राफ्ट सौंप दिया। यानी ईरान अब अमेरिका से सीधे नहीं बल्कि पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी शर्तें मनवा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने खुद अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अब तक चुप्पी साध रखी है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने सामरिक हितों से समझौता करेगा और क्या ईरान अपनी शर्तों से पीछे हटेगा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन एक बात साफ है, ईरान ने साबित कर दिया है कि बातचीत तभी होगी जब सम्मानजनक शर्तें होंगी। तो क्या ये बातचीत इसी तरह ठंडे बस्ते में रहेगी या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? दुनिया की नजरें अब इस्लामाबाद की इस रहस्यमयी बैठक के नतीजों पर टिकी है। फिलहाल ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है और अमेरिका लाचार दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर जंग का बिगुल बजने वाला है। एक तरफ अमेरिका और ईरान सीजफायर की बातें तो कर रहे हैं, शांति की मेज सजाने की कोशिश तो हो रही है। दूसरी तरफ अरब सागर में अमेरिकी नौसेना ने ईरान की शैडो फ्लीट के जहाज को धर दबोचा। ट्रंप का दावा है कि उनके पास ईरान का नया शांति प्रस्ताव आया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने ईरान के जहाज को अरब सागर में रोककर वापस मोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो क्या यह शांति की कोशिश है या फिर कूटनीति के मुखौटे के पीछे छिपी एक बड़ी जंग की तैयारी? ये कोई आम समुद्री गतिविधि नहीं बल्कि एक सख्त संदेश है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साफ कर दिया है कि ईरान की शैडो फ्लीट यानी वो छाया बेड़ा जो चुटकी से तेल और गैस की तस्करी करता है, अब अमेरिकी रडार से बच नहीं सकता। अरब सागर में अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से उड़ा हेलीकॉप्टर जब MV-7 के ऊपर पहुंचा तो ईरान की हेकड़ी ढीली पड़ गई। ये वही जहाज है जिसे अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने हाल ही में ब्लैकलिस्ट किया है। आरोप है कि ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईरान का तेल और गैस पहुंचाकर उन प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ा रहा था जो ट्रंप ने लगा रखे हैं। अमेरिका का ये कदम बताता है कि बातचीत की टेबल पर चाहे जो हो, समंदर में सुपर पावर की मनमानी ही चलेगी। अब जरा इस कूटनीतिक खेल को समझिए। एक तरफ ईरान पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को शांति का संदेश भेज रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका उसके जहाजों को रोक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनका पाकिस्तान दौरा रद्द होने के महज 10 मिनट के अंदर ईरान का नया शांति प्रस्ताव उनके पास आ गया। डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन क्या ईरान वाकई झुक गया है? नहीं, ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि
वो अमेरिका के ज्यादातर मांगों के सामने नहीं झुकेगा। ईरान सिर्फ परोक्ष बातचीत के पक्ष में है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये बातचीत सिर्फ वक्त काटने का जरिया है? क्या ईरान अपने शैडो फ्लीट के जरिए अमेरिकी नाकाबंदी को टेस्ट कर रहा है? अब तक 37 जहाजों का रास्ता बदल चुका है, जो साबित करता है कि अमेरिका और ईरान के बीच समंदर में आंख मिचौली का खेल कितना खतरनाक हो चुका है। हॉर्मुज दुनिया का वो हिस्सा जहां से तेल की एक बूंद रुकती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर ईरान की छोटी नावों ने अमेरिकी जहाजों के करीब आने की कोशिश की तो उन्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी। अब उस हॉर्मुज में शैडो फ्लीट को रोकना आग में घी डालने जैसा है। ईरान एक तरफ बातचीत की मेज पर शांति का कबूतर उड़ा रहा है, दूसरी तरफ समंदर में अपनी ताकत आजमा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ये तनाव किसी भी वक्त एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर रहे हैं। अमेरिका का बार बार ये कहना कि ईरान के पास शांति का प्रस्ताव है और दूसरी तरफ पेंटागन का ईरान के जहाजों को कब्जे में लेना, ये विरोधाभास क्या इशारा करता है? क्या ट्रंप वाकई शांति चाहते हैं या ईरान को और ज्यादा घेर कर उसे घुटनों पर लाना चाहते हैं? हॉर्मुज के पानी में जो तनाव उबल रहा है वो कभी भी किसी बड़े टकराव में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब नाकेबंदी के बावजूद ईरान का तेल कारोबार फायदे में रहा है। कैसे? आइए जानते हैं। मार्च की तुलना में ईरान ने अप्रैल में अब तक का सबसे ज्यादा कारोबार किया है, यानी अब तक सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। मार्च में ईरान ने किया था निर्यात 35.7 मिलियन बैरल ऑयल, लेकिन अप्रैल में ये कारोबार बढ़ गया। नतीजा चीन से दोस्ती। ईरान के तेल का बड़ा खरीदार है चीन जाता है ईरान के तेल के आधे से ज्यादा का हिस्सा। डार्क फ्लीट, पुराने टैंकर्स के इस्तेमाल से चीन पहुंचाया जाता है तेल। ट्रैकिंग से बचने के लिए डार्क फ्लीट का इस्तेमाल होता है, जिसमें शिप्स अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर देते हैं। समंदर के बीच शिप से दूसरे शिप पर तेल ट्रांसफर होता है, यानी तेल का जो मूल सोर्स है वो छिपाने की कोशिश होती है और ये तेल भारी डिस्काउंट पर मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में ईरान अपने तेल पर चीन को भारी डिस्काउंट देता है। खरीदारों के लिए जोखिम उठाना भी फायदेमंद ही साबित होता है। अब ईरान के जो महत्वपूर्ण तेल ठिकाने हैं वो भी देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है खार्क द्वीप, ईरान का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल टर्मिनल। खार्क द्वीप से रोजाना करीब 1.5 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट होता है। खार्क द्वीप की ऑयल स्टोरेज क्षमता करीब 30 मिलियन बैरल की है। ओमान की खाड़ी में मौजूद जस्क टर्मिनल दूसरा अहम टर्मिनल है, जो हॉर्मुज से बाहर होने के बावजूद तेल निर्यात जारी रखता है। फिर लावन द्वीप और सीरी द्वीप और बंदर अब्बास भी तेल निर्यात का अहम केंद्र है। ईरान के ऑयल फील्ड्स को भी जान लीजिए। अहवाज क्षेत्र ईरान के सबसे बड़े ऑयल फील्ड के तौर पर जाना जाता है। रोजाना करीब 7.5 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता है। गचसारन क्षेत्र है ईरान की दूसरी बड़ी सबसे ऑयल फील्ड। गचसारन में हल्के कच्चे तेल का उत्पादन होता है। अहवाज के पास ही मारून ऑयल फील्ड है। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। अब ऑयल रिफाइनरी कहां है? अबादान रिफाइनरी ईरान की सबसे पुरानी और बड़ी रिफाइनरी में से एक है। बंदर अब्बास में मौजूद पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी ईरान के लिए अहम पेट्रोल उत्पादन का सोर्स।
मध्य ईरान के लिए इस्फहान और उत्तरी ईरान के लिए अहम है तेल रिफाइनरी जो इस इलाके में मौजूद है। लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आज एक डेड जोन बन चुका है। 130 जहाजों की जगह सिर्फ 5 जहाज, तेल टैंकरों का अकाल, पानी पर फैला यह सन्नाटा शांति नहीं खौफ की आहट है। यह घोषित युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा है। खौफ का यह साया बहुत बड़े तूफान का संकेत दे रहा है। तस्वीरें डराने वाली हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसे दुनिया की तेल की लाइफलाइन कहा जाता है, आज वहां जहाजों की आवाजाही पर मानो ताला लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही युद्ध विराम को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया हो, लेकिन इस आदेश का असर समंदर की लहरों पर नजर नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटों का आंकड़ा देखिए, महज 5 जहाज। सोचिए, जिस रास्ते से रोजाना 130 विशालकाय जहाज गुजरते थे, वहां सन्नाटा पसर गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि दुनिया को ईंधन सप्लाई करने वाले तेल टैंकर इस इलाके से गुजरने में अपनी मौत देख रहे हैं। कोई भी बड़ी शिपिंग कंपनी इस खतरे में नहीं पड़ना चाहती। ये संकेत है कि सीज फायर सिर्फ टीवी पर है, लेकिन समंदर के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच ताकत का ऐसा खेल चल रहा है जिसने व्यापार की कमर तोड़ दी है। होर्मुज में जहाजों का रुकना मतलब दुनिया की जेब पर डाका पड़ना। सप्लाई चेन ठप हुई है तो असर सीधे बाजारों में दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम इस हफ्ते 16% तक उछल गए हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो महंगाई का बम कभी भी फट सकता है। ईरान और अमेरिका की इस जंग में पिस तो आम आदमी रहा है। अमेरिका का प्रभाव और ईरान की जिद, इन दोनों के बीच होर्मुज एक ऐसी जगह बन गई है जहां एक छोटी सी चिंगारी दुनिया भर में तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकती है। ये सिर्फ जहाजों की कमी नहीं है, ये वैश्विक मंदी की आहट है जो धीरे धीरे हमारे घरों तक पहुंच रही है। तो क्या हम ये मान लें कि होर्मुज पर किसी का नियंत्रण नहीं बचा है? हकीकत ये है कि सीज फायर के बावजूद दोनों पक्ष एक दूसरे को आजमा रहे हैं। ये नो गो जोन बन चुका है होर्मुज। दरअसल ये बता रहा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये जमीन से हटकर अब व्यापारिक और रणनीतिक घेराबंदी में बदल गई है। अगर तेल टैंकरों ने यहाँ से गुजरना बंद कर दिया तो इसका असर भारत जैसे देशों पर सबसे ज्यादा होगा। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें मतलब महंगाई की मार होगी। फिलहाल पूरी दुनिया सांसें थामे इस समंदर की ओर देख रही है। क्या ट्रंप का ये सीज फायर सिर्फ एक दिखावा है या वाकई ये कोई बड़ी आपदा आने से पहले की खामोशी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आप जानते हैं अमेरिका ने होर्मुज में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी क्यों कर रखी है? इस नाकेबंदी से ईरान को नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यह नाकेबंदी अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित हो रही है? चलिए जानते हैं कैसे अमेरिका को इस नाकेबंदी से फायदा मिलता है। नाकेबंदी का मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है।
ईरान के तेल निर्यात और बंदरगाहों को ब्लॉक करना है। ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाना है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग पर यूएस की सैन्य और रणनीतिक पकड़ मजबूत हो गई है। समझौते के दौरान अपनी स्थिति अब मजबूत करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। घरेलू ऊर्जा उद्योग को फायदा होगा। तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिकी तेल कंपनियों को फायदा होगा। वैश्विक स्तर पर बढ़ी हुई कीमतें मिलने से अमेरिका को लाभ होगा। ईरान की नौसैनिक और आर्थिक शक्ति को सीमित करेगा अमेरिका। इसराइल और खाड़ी में मौजूद सहयोगियों को भरोसा जो है वो कायम रख पाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। होर्मुज पर नाकेबंदी की गई है। ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ईरान के खिलाफ ट्रंप के नए ऑर्डर के बारे में क्या कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। छोटी बोट्स को मार गिराने का आदेश दिया है। माइंस बिछाने वाली छोटी बोट्स पर फायरिंग होगी। होर्मुज पर यूएस नेवी का पूरी तरीके से कंट्रोल होगा। समझौता होने तक नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। बचे हुए ठिकानों पर फिर से हमला कर सकते हैं। अस्थायी नहीं स्थायी समझौता चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और ईरान भी। मायने क्या है? ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है। माइंस को हटाने का अभियान तेज कर दिया है। रोबोट आर्मी उतार दी है। नाकेबंदी का दायरा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका किस हद तक जा सकता है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से मौजूद हैं। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी ईरान के करीब पहुंच रहा है। करीब 10,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी अमेरिका कर सकता है। तो यह है अमेरिका की तैयारी ईरान के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद ईरान टस से मस होने को तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या अमेरिका का सबसे बड़ा सुपर पावर होने का दावा सिर्फ एक दिखावा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अपनी ही जनता से झूठ बोल रहा है? मिडिल ईस्ट के रण में जो कुछ हुआ वो अमेरिका के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा शर्मनाक सच साबित हो सकता है। 65 साल पुराने ईरान के बूढ़े शेर यानी F-5 फाइटर जेट ने अमेरिकी हवाई सुरक्षा को ऐसा चकमा दिया कि पेंटागन की नींव हिल गई। ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान खत्म हो चुका, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। एक रिपोर्ट देखते हैं। ये कोई आम खबर नहीं है। ये अमेरिका के रक्षा तंत्र की विफलता की कहानी है। मीडिया रिपोर्ट्स ने वाशिंगटन की पोल खोल दी है। जिस F-5 लड़ाकू विमान को अमेरिका ने खुद दशकों पहले ईरान को दिया था, आज उसी विमान ने अमेरिकी सुरक्षा घेरे को भेद कर कुवैत में तबाही मचा दी है। सवालों के घेरे में अमेरिका की वो अजेय डिफेंस सिस्टम है जिस पर दुनिया को नाज था। कई सालों में ये पहली बार हुआ है कि किसी दुश्मन के फिक्स्ड विंग विमान ने अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया और अमेरिका को खबर तक नहीं हुई। ईरान ने दिखा दिया कि तकनीक पुरानी हो सकती है, लेकिन इरादे अगर मजबूत हो तो सुपर पावर का गुरूर भी खाक में मिलाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट और अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक ये नुकसान मामूली नहीं था। ईरान ने सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और कतर में भी अमेरिकी ठिकानों को दहलाया और तबाही मचाया। AEI का दावा है कि ईरान ने 11 ठिकानों पर 100 से ज्यादा लक्ष्यों को हिट किया।
वो आंकड़े जो ट्रंप प्रशासन को चुभ रहे हैं, उसमें $5 अरब से ज्यादा की संपत्ति स्वाहा हो गई। 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई। 400 से ज्यादा सैनिक अस्पताल में भर्ती हुए। पेंटागन ने इन आंकड़ों पर चुप्पी साध रखी है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि तबाही असल में अमेरिका के खेमे में मची है। सच्चाई छिप नहीं रही, बल्कि बाहर आ रही है। अमेरिकी कांग्रेस में अब अपने ही नेता सवाल उठा रहे हैं। रिपब्लिकन सांसदों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका कहना है कि हम हफ्तों से सच जानना चाह रहे हैं, लेकिन हमें कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ अमेरिका अपना नुकसान छिपा रहा है, तो दूसरी तरफ पेंटागन रिकॉर्ड तोड़ बजट की मांग कर रहा है। सवाल यह है कि अगर ईरान तबाह हो चुका है, तो फिर इतना विशाल बजट किसके लिए? क्या ये पैसा अपनी हार को छिपाने के लिए खर्च किया जा रहा है? यही वो अनसुलझे सवाल हैं जो ट्रंप की शांति वार्ता की पोल खोल रहे हैं। कहते हैं युद्ध के मैदान में पहला शिकार सच ही होता है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी साख बचाने के लिए भले ही जनता को अंधेरे में रखा हो, लेकिन ईरान का ये F5 दांव लंबे समय तक अमेरिका को परेशान करता रहेगा। आज अमेरिका भले ही मेज पर बैठकर शांति की बातें कर रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो नुकसान हुआ है, उसने दुनिया को बता दिया है कि महाशक्ति का तिलिस्म अब टूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या आप जानते हैं जंग का अगला मोर्चा कहां खुलने वाला है? अगली जंग कहां लड़ी जाएगी? न रफाल से, न मिसाइलों से, बल्कि आपकी लैपटॉप, क्लाउड और सर्वर रूम से। ईरान ने जंग की परिभाषा पूरी तरीके से बदल दी है। दशकों तक खाड़ी देशों में जंग का मतलब था तेल के कुएं, रिफाइनरी, शिपिंग लेन। लेकिन ईरान अब इस जंग को डिजिटल वॉर बनाना चाह रहा है। डिजिटल पाइपलाइन तक पहुंचना चाह रहा है, जिस पर पूरी आधुनिक दुनिया की नींव टिकी हुई है। अमेरिका और उसके सहयोगी अब तक अदृश्य हमलों से परेशान थे। ईरान ने अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाकर वॉशिंगटन को घुटनों पर ला दिया। यह सिर्फ हैकिंग नहीं, एक सिस्टम फेल्यूर की साजिश है। आखिर कैसे ईरान ने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध का मैदान बना दिया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जंग के मैदान बदल चुके हैं। जो काम पहले टैंकरों और फाइटर जेट्स से होता था, वो अब क्लाउड कंप्यूटिंग से हो रहा है। आज का दौर दोहरे इस्तेमाल का है। जो सर्वर बैंकिंग संभालता था, वही सेना के लॉजिस्टिक्स का भी दिमाग है। जो
जो क्लाउड हॉस्पिटल का डेटा रखता था वही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की धड़कन भी है। ईरान की IRGC ने इसे बखूबी समझ लिया है। उनका नया तंत्र है, दुश्मन को मत मारो, उस सिस्टम को मारो जिससे वो सांस ले रहा है। जब ईरान ने खाड़ी देशों में सक्रिय अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने की बात की तो इसका मतलब ये था कि वो अब सिर्फ एक दफ्तर पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि उस पूरे नर्वस सिस्टम को ध्वस्त करने की क्षमता दिखा रहे हैं जिससे अमेरिकी सेना अपनी रणनीति बनाती है। सऊदी अरब और UAE ने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा AI और क्लाउड कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए खरबों डॉलर का निवेश किया है। उन्हें लगा था कि तकनीक उन्हें सुरक्षा देगी, लेकिन ईरान ने इसे ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। जानकारी से नागरिक कंपनियों का सैन्यकरण कह रहे हैं। हुआ ये कि AI का इस्तेमाल सैटेलाइट प्रोसेसिंग से लेकर खुफिया जानकारी जुटाने तक हो रहा है। अब जंग के मैदान में खड़े सिपाही के हाथ में सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि डेटा है। ईरान की रणनीति साफ है, अगर अमेरिका को हराना है तो उनके डिजिटल दिमाग को जाम कर दूं। ईरान ने इस अदृश्य युद्ध में ऐसा पेच फंसाया है कि अमेरिका अब न तो हमला कर पा रहा है और ना ही क्लाउड सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बना पा रहा है। ईरान के इस दाव ने अमेरिका की चौधराहट को जबरदस्त झटका दिया। पहले जब कोई हमला होता था तो अमेरिका जवाब देता था, लेकिन अब हमला कहां से हो रहा है पता ही नहीं चलता। ईरान ने साइबर स्पेस का राजनीतिकरण कर दिया। ये एक ऐसी सोची समझी साजिश है जिसने युद्ध के परंपरागत तरीकों को बौना साबित कर दिया। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी टेक्नोलॉजी है और ईरान ने उसी टेक्नोलॉजी को एक टारगेट में बदल दिया।
वाशिंगटन में बैठी सरकारें आज इसलिए परेशान है क्योंकि उनके पास इस डिजिटल घुसपैठ का कोई कन्वेंशनल जवाब नहीं है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर नई सदी की जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान का कदम एक चेतावनी है, न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि उन सभी देशों के लिए जो तकनीक पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डेटा के समंदर में लड़ी जाएगी। सवाल यह है कि क्या भविष्य में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था एक साइबर हमले की बंधक बन जाएगी? ईरान ने जंग की नई परिभाषा लिख दी है और अमेरिका के लिए इसे डिकोड करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट की आग की लपटें अमेरिका तक पहुंच रही है। होर्मुज जो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री नाकेबंदी का शिकार है। एशिया के देश तो पहले ही घुटनों पर आ चुके हैं। कहीं पेट्रोल डीजल की किल्लत है, कहीं जान बचाने की जद्दोजहद है, कहीं दवाइयां खत्म हो रही हैं। लेकिन क्या यह संकट सिर्फ एशिया तक सीमित रहेगा? कतई नहीं। व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटा जरूर है, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप का देश अब बूमरैंग की चपेट में है। अगर होर्मुज का ताला नहीं खुला तो अमेरिकी स्टोर्स खाली होने लग जाएंगे। होर्मुज का रास्ता बंद होते ही एशिया की धड़कनें रुक गईं। ये सिर्फ तेल की कमी का मामला नहीं है। लेबनान से लेकर भारत और चीन तक हर जगह सप्लाई चेन टूट चुकी है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं क्योंकि पैकेजिंग के लिए कच्चा माल नहीं है। अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाइयां अब नायाब हो रही हैं। ईरान अपनी जिद पर अड़ा है और ट्रंप प्रशासन घेराबंदी खत्म करने के मूड में नहीं है। नतीजा यह है कि एशिया के बाजार कराह रहे हैं और आम आदमी महंगाई की आग में झुलस रहा है। लेकिन अब नजरें उस तरफ है जहां अभी तक सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, यानी कि अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति शायद सोच रहे होंगे कि ये जंग 7 समंदर पार हो रही है, लेकिन सच ये है कि अमेरिका की हर दूसरी चीज एशिया से आती है। रिपोर्ट चौंकाने वाली है। अमेरिकी नागरिक हर दिन जो इस्तेमाल करते हैं उसका 50% एशिया की फैक्ट्रियों से बनकर आता है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका हमारी सोच से कहीं ज्यादा जोखिम में है। अगर एशिया में उत्पादन ठप रहेगा तो अमेरिका के सुपरमार्केट्स में सन्नाटा पसरेगा। आज अमेरिका में शायद सब ठीक दिख रहा हो, लेकिन जितनी देर तक होर्मुज का ये गला घोंट कर रखा जाएगा उतनी ही तेजी से अमेरिका में भी सामान की किल्लत शुरू हो जाएगी। तो समझ लीजिए, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन की मौत की घड़ी है।
ट्रंप के सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो ईरान को झुकाएं या होर्मुज को खुलवाएं, या फिर अपने देश के बाजारों में आने वाले उस तूफान के लिए तैयार हो जाए जो एशिया से शुरू होकर वाशिंगटन तक पहुंचेगा। अमेरिकी जनता को अभी शायद एहसास नहीं है कि उनकी जरूरतें, उनकी दवाइयां और उनका सामान कहां से आ रहा है। लेकिन जब शेल्फ खाली होंगी तो अमेरिका फर्स्ट का नारा भी फीका पड़ जाएगा। क्या होर्मुज का ताला अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए नॉकआउट पंच साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका ईरान जंग की वजह से अमेरिका चीन के जो रिश्ते हैं वो भी खराब हो रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिका एक और अहम व्यापारिक रूट पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के लिए जितनी मुसीबत ईरान है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी दिक्कत चीन हो सकता है। अमेरिका हर हाल में चीन को कमजोर करने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि वो खुलकर चीन का विरोध नहीं कर पा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल जारी है। अमेरिका ने होर्मुज में चीन के जहाजों पर एक्शन लिया तो चीन ने साफ चेतावनी दी, जिसके बाद चीन के जहाज नाकेबंदी के बावजूद होर्मुज से गुजर गए। लेकिन अब खबर है कि चीन ने दुनिया के एक और अहम व्यापारिक रूट मलक्का स्ट्रेट में दखल देने का मन बना लिया है। मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। इस पर इन्हीं तीन देशों का कंट्रोल बताया जाता है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और एशिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। यही वजह है कि रास्ता पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और हर साल करीब 80,000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। मलक्का स्ट्रेट दुनिया का अहम समुद्री रास्ता है, जहां से 25 से 40% व्यापार होता है। यहां से हाल ही में यूएसएस मिगुएल कीथ के गुजरने से चीन की चिंता बढ़ी। यह रास्ता तेल सप्लाई के लिए बेहद जरूरी है और यहां तनाव बढ़ने से वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। इंडोनेशिया का कहना है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के 7वें बीड़ा का जहाज यूएसएस मिगुएल कीथ मलक्का की खाड़ी से होकर गुजरा। ये खास जहाज है जो समुद्र में ही कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इससे हेलीकॉप्टर उड़ाए जा सकते हैं, छोटे जहाज चलाए जा सकते हैं, साथ ही सैनिकों के रहने की भी व्यवस्था होती है। माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के जरिए मलक्का पर अमेरिका की नजर है। मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका की सक्रियता ने चीन की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उसका करीब 60 से 80% तेल आयात इसी रास्ते से होता है। शायद इसलिए चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे मलक्का डिलेमा यानी दुविधा कहा था। यानी अगर ये रास्ता कभी बंद हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। मलक्का स्ट्रेट ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि होर्मुज का सबसे संकरा हिस्सा करीब 55 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि मलक्का का सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यानी जहां थोड़ी सी भी रुकावट बड़े संकट में बदल सकती है। ईरान से जंग के बीच अमेरिकी इकोनॉमी के लिए बुरी खबर है। अब तक तेल के कारोबार पर बना डॉलर का साम्राज्य ढह रहा है। अब इससे अमेरिका को नुकसान कैसे होगा यह भी देख लीजिए। ईरान से तनातनी के बीच अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई, क्योंकि अब अमेरिका का बड़ा सहयोगी यूएई डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी में तेल की डील कर सकता है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और यूएई की तेल से होने वाली कमाई भी प्रभावित हो रही है।
जिसे देखते हुए यूएई ने अमेरिका से डॉलर करेंसी स्वैप लाइन की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ने चेतावनी दी कि अगर डॉलर सपोर्ट नहीं मिला तो देश में डॉलर की भारी कमी हो सकती है और यूएई को मजबूरन तेल की बिक्री चीनी मुद्रा युआन में करनी पड़ सकती है। हालांकि ये आसान नहीं है, क्योंकि फेडरल रिजर्व आमतौर पर इस तरह के स्वैप लाइन पर सख्त नियम लागू कर सकता है। क्योंकि अगर तेल का कारोबार डॉलर की बजाय दूसरी मुद्रा में होता है तो दुनिया भर में डॉलर की मांग कम हो सकती है और इससे डॉलर की कीमत कम हो सकती है। या यूं कह ले कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बुरी खबर हो सकती है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा देने का वादा किया और बदले में सऊदी अरब ने अपने तेल का निर्यात डॉलर में करना स्वीकार कर लिया। बाद में साल 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के साथ एक औपचारिक समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि ओपेक संगठन के सभी देश अपना तेल केवल डॉलर में ही बेचेंगे। तब से अब तक दुनिया भर में डॉलर की मजबूती की ये एक बड़ी वजह रही, क्योंकि दुनिया भर में तेल का कारोबार केवल अमेरिकी डॉलर में ही होता रहा और दुनिया भर में डॉलर की मांग लगातार बनी रहती है। अब अमेरिका को चीन से चुनौती मिल रही है। दरअसल चीन जिन भी देशों के साथ समझौता करता है, उसका प्रयास रहता है कि वो देश भी तेल का कारोबार उसकी करेंसी युआन में करे। इससे चीन की मुद्रा को मजबूती मिलती है और अमेरिका का प्रभाव कम हो सकता है। आक्रमण में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।